हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिटेल्स लेने वाले हैं सीयूईटी 2024 के यूजी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। पीजी के लिए अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर टोटल हम लोग 7 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले, व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना लगने वाला है? पांचवा पॉइंट एग्जाम के स्लॉट्स और टाइमिंग के बारे में होगी। 6 पॉइंट एग्जाम के पैटर्न के बारे में होगा और आखिरी पॉइंट जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कैसे हमें अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस को देखना है सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अगर इन 7 पॉइंट्स में तुम्हें किसी भी पॉइंट में डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे डाउट्स जो होंगे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होंगे, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर करो अपने दोस्तों को, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि इस चैनल पे सीयूईटी से रिलेटेड कंटेंट्स अपडेट होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे सीयूईटी के बारे में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, एक मिनट। तो ये रहा एग्जाम टाइम चैनल, जिसे कि आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ बोलना चाहूंगा, एग्जाम टाइप का ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप जाकर इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फ्री कंटेंट एज वेल एज पेड कंटेंट, दोनों ही कंटेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज सीयूईटी। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे इस पे कि सीयूईटी एक्चुअल में होता क्या है। ये हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी तुम क्लास 12th में हो या फिर तुम क्लास 12th पास आउट हो चुके होगे, तो अब तक तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि सीयूईटी होती क्या है। सीयूईटी बेसिकली एक सेंट्रल लेवल कह सकते हो, कॉमन लेवल का एग्जाम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का पहले एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में इंटर कर रही हैं। तो ये सेंट्रल लेवल का तो एग्जाम नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये एक कॉमन विंडो है जो कि सारे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज देता है। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। और ये एक गेटवे है फॉर द यूजी एडमिशंस। पीजी के लिए भी होता है और यूजी, दोनों कोर्सेज के लिए होता है। ये नया कंसेप्ट नहीं है, पहले से हम सीयू सीईटी के नाम से जाना करते थे। 2022 में जाकर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसे आप अभी अभी 2024 में अगर एग्जाम देने वाले हो, तो आपसे 2 बैच पास आउट हो चुके हैं आपसे पहले, तो आपके 2 सीनियर्स रह चुके हैं। सीयूईटी का हम लोग सीयूसीटी के नाम से जानते थे पहले, और इसमें 13 से 15 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। लेकिन अब तो इसमें काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये रहे बेसिक इंट्रो की व्हाट इज सीयूईटी। और कहा जा रहा है कि 2024 में इसमें 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज। चलिए, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सीयूईटी 2024 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, बताता चलता हूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है यहाँ पे। तो बताया गया कि फॉर अपियरिंग सीयूईटी देयर इज अ नो एज लिमिट। कोई, सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये बात जान लीजिएगा। कोई भी एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा फॉर द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2024 इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन सीयूईटी 2024 एग्जाम। आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, तभी आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल होगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपका एक एज क्राइटेरिया होगा। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जब एडमिशन आप उसमें लोगे, तो उनका एज क्राइटेरिया 22 ईयर्स का ये होना चाहिए, इस पर्टिकुलर एज में आपका पास आउट होना जरूरी है। तो वो आप रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के ब्राउचर को जाकर पढ़ सकते हो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि मेंशन कर दिया गया कि आप एग्जाम ही नहीं दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने कैटेगरी बाइफर्केशन यहाँ पे कर रखा है। तो जनरल, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक फी में रखा गया है। एससी एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी का एक कैटेगरी है। और कुछ सेंटर जो कि भारत के बाहर होते हैं उसके लिए अलग फीस रखी गई है। तो नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपके फीस कितने लगेंगे। अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक एग्जाम देते हो, 3 सब्जेक्ट चुनते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 750, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 700, एससी एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो 650 लगेगा। और अगर सेंटर आपका भारत के बाहर हुए है तो 3750 लगेगा। 7 सब्जेक्ट तक के लिए 1500, 1400, 1300 फीस। और 10 सब्जेक्ट्स तक के लिए 1750, 1650, 1550 और आउटसाइड इंडिया 11,000 है। तो कुछ इस प्रकार फी बाइफर्केशन। आई होप आपको चीजें विजिबल हो रही होगी।
क्वालिटी थोड़ा एक्सटेंड कर लेना अगर आपको ब्लर दिखता है इमेज तो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एग्जाम पैटर्न के हाइलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जो एग्जाम के मोड है वो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन पेन पेपर आपको ओएमआर शीट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीटली आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम रेडी किया हुआ रहेगा जिसमें आप बैठ के वहां पे आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे। एग्जाम्स जनरली 3 स्लॉट में हुआ करते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। स्लॉट 1 की जो टाइमिंग होती है वो 8:30 बजे सुबह से लेके 10:30 बजे तक की होती है। स्लॉट 2 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और स्लॉट 3 जो होती है 3:30 से 6:30 तक होती है। नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1A, 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जनरली सेक्शन 1B, 1, 2 और 3 कहते हैं। सेक्शन 1 में हमारा लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है, मैं आपको एक डिटेल दे रहा हूँ, लैंग्वेज पेपर होता है। बी में हमारे डोमेन पेपर्स होते हैं, डोमेन पेपर जैसे अगर आप कॉमर्स से हो तो आपका अकाउंट्स होगा, इको होगा, बिजनेस होगा। फिर एक कॉमन पेपर जो सारे स्टूडेंट्स में होता है जो कि है जनरल टेस्ट। तो ये 3 पेपर्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस होते हैं। समझेंगे आगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो सेक्शन 1A और सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 40 अटेम्प्ट करना होता है। सेम आपके डोमेन के साथ भी अप्लाई होता है। और सेक्शन 3, अच्छा देखो इस पे रिलाई मत करो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले सेक्शन को, इसको मैं आपको ऑफिशियल सीयूईटी के वेबसाइट से देख के बताऊं, ठीक है? जब आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसको पढ़ रहे होगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 5, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिचुएशन में आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th होता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें तो ये 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाब, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। टोटल इतने लैंग्वेजेस में ये एग्जाम करवाई जाती है। अब देख लो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। 13 लैंग्वेज सेक्शन 1A में है जिसमें से 1A और 1B से 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 2 जो कि 27 जिसमें डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है, इसमें किसी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि आपको 45 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए या फिर 50 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। वो अगर 45 रहा तो अटेम्प्ट 35 करोगे, 50 रहा तो 40 अटेम्प्ट करोगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर अकाउंट्स की मैं बात करूँ, जब अकाउंट्स का सिलेबस डाउनलोड करोगे ना प्रॉपरली वहाँ मेंशन रहता है कि इतने क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट में टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है। ये चीज मैं आपको जस्ट, अगर आप 1 मिनट वेट करोगे तो मैं आपको भी यहीं पे दिखा दूंगा, जस्ट वेट कीजिए आप। आई होप आपको भी चीजें विजिबल होगी। अ, मैंने ये डाउनलोड किया है आपके लिए भी अकाउंटेंसी का सिलेबस, ठीक है? मैं मानकर चलता हूँ आपको चीजें दिख रही होंगी। 1 मिनट मैं भी चेक कर लूँ कि आपको चीजें विजिबल है या नहीं है। चलो, चीजें विजिबल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, जैसे देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसे ये अकाउंटेंसी है, आपका डोमेन पेपर है, ठीक है? चलो, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है ये चीज? कितना करना है? 50 डोमेन में जनरली 50 क्वेश्चन होते हैं और उन 50 क्वेश्चन में से हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो बेसिक हो गई चीजें जो कि आपको जानने जरूरी हो जाती हैं। 1 मिनट,
मैं अपने वापस से उस पीडीएफ पे चला जा रहा हूँ। चलिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि किस पेपर में कैसे-कैसे चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है? चलो। अब एक चीज़ देख लो यहाँ पे वही बात है कि 13 अलग-अलग लैंग्वेजेज़ होंगी सेक्शन 1 ए में और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेज़ होती हैं। जैसे जनरली आपको अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो आपको उसमें से एक सब्जेक्ट यहाँ चुनना होगा। फिर सेक्शन 2 में 27 डोमेन है और जनरल टेस्ट सभी बच्चों के लिए कॉमन होती है। मार्किंग स्कीम यहाँ पे प्रॉपर्ली दी गई है। चलें, सीयूईटी 2024 के एग्ज़ाम स्लॉट्स पे इस पे हमने चर्चा कर लिया है और सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है cuit.samarth.ac.in। यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे हर एक डिटेल चेक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो भी सिलेबस होंगी, यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड अपडेट होंगी, यूनिवर्सिटीज़ के ब्रोशर्स देखने होंगे तो यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाओगे। कोर्सेज़ कौन-कौन से आ जाएँगे इसमें, एप्लीकेशन कैसे भरना है वो, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और अगर आपको उनको सीयूईटी को कॉन्टैक्ट करना है, एनटीए को कॉन्टैक्ट करना है तो इस पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अभी आपके अपने पोर्टल को एक्सेस करना है तो वहाँ पे साइन इन करके भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गई सारी इसमें जो भी बातें रहेंगी, उस पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अगर और कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं तो वो भी देख सकते हो। बता दूं अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस वाले सेक्शन में कौन सी वेबसाइट पे जाना है cuit.samarth.ac.in पे। वहां पे जाओगे, सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके सारे सिलेबसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी सी कहानी थी इस वीडियो की। सारी डिटेल्स सीयूईटी के रिगार्डिंग मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और भी फर्दर कुछ अपडेट्स होंगे या कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे तो वो भी मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए कहूंगा चैनल पे बने रहिए। चैनल के जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कंटेंट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट जो होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फ्यूचर गाइड के लिए वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो एंड करूंगा आज की इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।